हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट में क्या होता है? प्रैक्टिस सेट में हम लोग जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं। मतलब कि अभी तक ब्लड रिलेशन के जितने भी वीडियोस देखे, जितने भी सेशंस हुए हैं, उनमें जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस थे वो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं और देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो जितने भी होमवर्क क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अभी आपको मालूम है ब्लड रिलेशन 3 तरीके का होता है और इसमें हम लोग इंडिकेटिंग और पजल फॉर्म कवर कर चुके हैं। तो इंडिकेटिंग फॉर्म का ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, इशारे से बता रहा है। इंट्रोड्यूसिंग मैन टू हर हस्बैंड, किसी आदमी को अपने हस्बैंड से परिचय कराते हुए एक औरत ने कहा, एक महिला ने कहा, हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो वो आदमी उस औरत का क्या लगा, यही बताना है। तो वो क्या कह रही है कि हिज ब्रदर्स फादर, यानी कि वो कह रही है कि ये जो मैन है, वो कह रही है कि ये जो मैन है इसके भाई के पिता, हिज ब्रदर्स फादर, ठीक है, इनके जो भाई के पिता, यानी कि इस मैन का जो भी फादर होगा, सिंपल सी बात, ये जो पर्सन है ये इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, वो मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं। ठीक है, यानी कि ये ग्रैंडफादर हो जाएंगे उस महिला के और ये उनके इकलौते बेटे हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर महिला के ग्रैंडफादर हैं और उनके जो बेटे हैं, तो वो उस महिला के क्या लगेंगे, वो उस वुमेन के क्या लगेंगे, उसके ग्रैंडफादर के बेटे। तो वो उस वुमेन के इकलौते बेटे भी हैं, ओनली सन भी है, तो वो उनके पिता हुए। यानी कि ये उस वुमेन के पिता हुए और इनका जो भी बेटा होगा, जो ये आदमी दिया हुआ है, तो ये उसका भाई हो जाएगा। तो वुमेन उस आदमी की क्या लगी, तो वो जो औरत है वो उस आदमी की बहन लगी, तो सी ऑप्शन सिस्टर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ए और बी मैरिड कपल हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं। अभी यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि कौन मेल है कौन फीमेल। एक्स और वाई ब्रदर्स हैं। अच्छा, एक्स और वाई दोनों भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं। एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, एक्स ए का भाई है। ठीक है, तो अगर एक्स ए का भाई है तो वाई भी आ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे है। ठीक है, बस इतना ही है, इतना ही क्वेश्चन है। हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, वाई का बी से क्या रिश्ता है, वाई बी से किस प्रकार संबंधित है। तो वाई जो है वो बी का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, वाई जो है वो अगर ए का भाई है तो बी का ब्रदर इन लॉ, सिंपल, ए ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी पजल फॉर्म का ही है और थोड़ा सा लंबी क्वेश्चन है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। 8 पर्सन्स, 8 लोग हैं, पी क्यू आर एस ई एफ जी एच आर लिविंग इन अ फैमिली। ठीक है, ये 8 लोग हैं जो एक ही फैमिली के हैं और ये भी कहा जा रहा है आगे कि 2 मैरिड कपल्स हैं इनमें से। ठीक है, और 4 मेल मेंबर्स हैं। अच्छा, 2 मैरिड कपल्स का मतलब हो गया कि 4 लोग मैरिड हैं और 4 अनमैरिड हैं 8 में से। ठीक है, 4 मेल मेंबर्स हैं, यानी कि 4 मेल हैं तो 4 फीमेल्स होंगी जो बचेंगी। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, क्यू आर की ग्रैंड डॉटर है, तो आर ऊपर आएगा, उसके नीचे कोई आएगा, उसके नीचे क्यू आएगा, क्यू फीमेल हो जाएगी। एस इज सन ऑफ आर, एस आर का बेटा है, बट ये नहीं पता कि एस अभी यहाँ पे फिट कर सकते हैं कि नहीं, तो इसको अलग से बना सकते हैं ऐसे। एस आर का बेटा है और पी का भाई है, तो पी का भाई हो जाएगा वो। ठीक है, पी उसी के साथ जुड़ जाएगा इस तरह से। पी के 2 बच्चे हैं तो पी के 2 बच्चे हो जाएंगे। एफ इज फादर ऑफ जी, एफ जी के पिता है तो एफ जी के पिता हो जाएंगे। क्यू इज सिस्टर ऑफ ई, क्यू ई की बहन है तो क्यू के बगल में ई को जोड़ देंगे। ई नेफ्यू है, भतीजा या भांजा है, किसका, एस का। ठीक है, ई जो है वो एस का भतीजा या फिर भांजा है। ठीक है, तो ये लाइन अभी रखते हैं, ये लाइन अभी लास्ट में देख लेंगे। ई हु इज नेफ्यू ऑफ एस, हो सकता है कि यानी कि अगर ई जो है वो एफ का भतीजा या भांजा है तो पी का बेटा हुआ ई, पी का भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि पी और एस के और कोई भाई बहन हो। तो अभी यहाँ पे ये रुक जाते हैं। जी हैज ओनली 1 सिस्टर, जी की केवल एक ही बहन है। ठीक है, भाई हो सकता है बट जी की बहन जो है वो केवल एक है। ठीक है, एस इज अनमैरिड, एस अनमैरिड है। ठीक है,
एस का कोई हस्बैंड, एस तो मेल है ना, हाँ एस मेल है यानी कि एस की कोई वाइफ नहीं है। पी इज नॉट मदर ऑफ ई, पी जो है वो ई की माँ नहीं है। देखा यहाँ पे कह दिया गया कि पी जो है वो ई की माँ नहीं है, यानी कि और एस भी अनमैरिड है, तो यानी कि ये पी हो गया, एस हो गया, और एस के बारे में कहा गया था कि वो ई का नेफ्यू है, ठीक है। अब इनका कोई और भाई बहन होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस तरह से। और हमें 2 मैरिड कपल्स भी चाहिए। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे आर से ये कनेक्ट हो गए ये दोनों, ठीक है। ये लाइन, ये वाला फिगर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और ये वाली लाइन भी हम लोगों ने कवर कर ली है। अभी यहाँ पे हमारे पास ये जो एफ बच रहा है, तो एफ को यहाँ पर जोड़ना है। देखिए एफ मेल है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक ही जगह बच रही है ये वाली, यहाँ पे कोई ना कोई आना चाहिए, ठीक है, और उसकी कोई ना कोई वाइफ होगी। तो एफ हो गया मेल और एफ की कोई वाइफ हो जाएगी यहाँ पर, और एफ का चाइल्ड है जी, तो यानी कि जी जो हो जाएगा वो इनकी सिस्टर हो जाएगी। जी का जेंडर नहीं क्लियर है। अब यहाँ पे कितने लोग थे? 8 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लोग हो गए हैं। अब बच कौन रहा है? पी क्यू आर एस ई एफ जी एच, एच बच रहा है, तो एच यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसी के साथ। P इज नॉट मदर ऑफ E, हाँ ये भी बन रहा है, सारी चीजें बन जा रही हैं। अच्छा 2 मैरिड कपल्स हो रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ पर एक लाइन रह जा रही है, वो ये है P के 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो यानी कि ये जो E और G हैं, मतलब कि ये इस तरह से आ जाएंगे, ये दोनों ही G की सिर्फ एक बहन है, ठीक है। एक मिनट, तो यहां से पहले H को हटाते हैं, यहां से पहले H को हटा देते हैं, और यहाँ पे P के 2 बच्चे होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो एक बार फिर से फिगर को देख लीजिए। सबसे पहले दिया हुआ था कि Q इज ग्रैंड डॉटर ऑफ R, तो Q जो है वो ग्रैंड डॉटर यानी कि फीमेल हो गई, और R की ग्रैंड डॉटर है, तो R सबसे ऊपर इस तरह से एक जनरेशन छोड़ के आ जाएगा। और यहाँ पर एक लाइन दी हुई थी, Q इज सिस्टर ऑफ E, Q E की बहन है और E नेफ्यू है। E अगर नेफ्यू है यानी कि ईमेल हो गया, किसका नेफ्यू है? S का, तो यानी कि Q और E के जो अंकल होंगे, अंकल या आंट होंगे, वो S हो जाएंगे, ठीक है, S हो जाएंगे। और आगे हो रहा था, ठीक है, यहां तक हो गया था। अब S इज सन ऑफ R, ठीक है, तो इसी के साथ S सन हो जाएगा R का बेटा हो जाएगा, एंड ब्रदर ऑफ P, S R का बेटा है और P का भाई है, यानी कि S जो है वो P का भाई है, ठीक है। तो P यहां पर भी तो आ सकता है ना, P जो है वो P के 2 बच्चे हैं, आगे कहा गया है, तो P के 2 बच्चे Q और E भी हो सकते हैं, यानी कि P यहां भी आ सकता है और या फिर अलग से भी आ सकता है। आगे और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? हाँ ये वाली इंफॉर्मेशन कवर हो गई। अब आगे दिया हुआ है F इज फादर इन लॉ ऑफ G, F G के पिता नहीं है, G के फादर इन लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर F को अलग से बना लेते हैं, G के फादर इन लॉ यानी कि G का कोई हस्बैंड या वाइफ होगा, उनके पिता है F, ठीक है। G का जेंडर आगे दिया हुआ है क्या? G की केवल एक बहन है, G हैज ओनली 1 सिस्टर, तो G की केवल एक बहन हो जाएगी। और यहां पर दिया हुआ यानी कि ये फिगर अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है, इस तरह से। और आगे ये हो रहा है, आगे ये है कि Q इज सिस्टर ऑफ E हु इज नेफ्यू ऑफ S, ठीक है। P जो है वो E की माँ नहीं है, ठीक है, तो P जो है वो E की माँ नहीं है ना, P E की माँ नहीं है, पर P E के पिता तो हो सकते हैं, ठीक है। E की माँ नहीं है तो P E के पिता हो सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 2 मैरिड कपल्स जोड़ने हैं यहाँ पर, ठीक है, और G की केवल एक बहन है, G की केवल एक बहन है, तो यहाँ पर G कहाँ पर जुड़ सकता है? देखिए P यानी कि यहाँ पर आ सकता है, P मेल हो सकता है, ये कह सकते हैं, और P की कोई ना कोई वाइफ होगी, ये कहा जा सकता है। ये चीज क्लियर है। आगे है G की केवल एक बहन है, तो हो सकता हो कि ये जो दिया हुआ है ये G हो, इसकी बहन G हो जाए, ठीक है, और G के फादर इन लॉ है F, अगर G के फादर इन लॉ है F तो
एक मिनट। एफ इज फादर इन लॉ ऑफ जी, एफ जी के फादर इन लॉ हैं, यानी कि जी जो है वो यहाँ पर पी के साथ जुड़ सकता है, और जी के फादर इन लॉ यानी कि पी के पिता हो जाएंगे एफ, तो ये हो गई मदर, और जी की केवल एक बहन है, तो एक कौन बच रहा है, एक अभी एच ही बच रहा है, ठीक है। और इसी के साथ हमें 2 मैरिड कपल्स मिल गए और 4 मेल मेंबर्स मिल गए और 4 फीमेल मेंबर्स भी मिल जा रहे हैं ना यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो 4 मेल मेंबर्स हो गए, ठीक है, और 2 अनमैरिड में, हाँ ठीक है, तो ये फिगर हमारे पास बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ एम इज द ब्रदर ऑफ ई, अगर एम ई का भाई होता है तो एम का एच से क्या रिश्ता है, तो एम अगर ई का भाई होता है, अच्छा ई जो है वो एच का क्या है, एच की बहन का बेटा है ई, ठीक है, तो एम भी वही होता, ठीक है, एच की बहन का बेटा, ठीक है, यानी कि नेफ्यू, क्योंकि एम भी ब्रदर बोला गया है तो एम जो है वो एच का नेफ्यू यानी कि भतीजा, भांजा होता, सॉरी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। ई का एफ से क्या रिश्ता है, तो ई का एफ से क्या रिश्ता है, ई जो है वो एफ का ग्रैंड सन है, ठीक है, पोता है, तो ग्रैंड सन बी ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अभी इसी के साथ सिर्फ ये वाला क्वेश्चन ही बचा हुआ है लास्ट। तो यहाँ पे 9 लोग हैं, एक ही फैमिली के 9 लोग हैं, ए बी पी क्यू आर वाई एक्स जे के। बी इज द वाइफ ऑफ ए, बी ए की पत्नी है, तो ए हो गया मेल। ए हैज ओनली 3 सन्स, यानी कि ए और बी के केवल 3 बच्चे हैं, ठीक है, नहीं ओनली 3 सन्स, 3 बेटे हैं, बेटियां हो सकती हैं, 3 बेटे हैं इन दोनों के, ठीक है, बेटियां हो सकती हैं। के इज द कजिन ऑफ जे, तो के और जे अभी बना नहीं सकते हैं, आगे चलते हैं। जे इज द डॉटर ऑफ क्यू, जे क्यू की बेटी है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी, क्यू भाई है किसका, पी का, और आर का भी। आर इज द सन ऑफ बी, आर बेटा है किसका, बी का बेटा है आर, ठीक है, तो यहां से बी जुड़ गया और ए जुड़ गया, आर बी का बेटा है, ठीक है। ए और बी के 3 बेटे हैं, तो क्यू और आर तो हो गए, हो सकता है कि पी भी इनका बेटा हो या फिर पी बेटी हो और कोई और बेटा हो जाए इनका, ठीक है। कहां तक हो गया, आर इज द सन ऑफ बी, वाई इज द मदर ऑफ जे, वाई जो है वो जे की माँ है, तो यानी कि क्यू की वाइफ हो जाएंगी वाई, ठीक है, क्यू की वाइफ हो जाएगी कौन, वाई हो जाएगी। आगे हो रहा है कि क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स, क्यू एक्स का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, यानी कि एक्स जो हो जाएगा वो वाई का भाई हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। क्यू जो हो जाएगा एक्स का ब्रदर इन लॉ यानी कि एक्स वाई का भाई हो जाएगा, और पी अनमैरिड है, ठीक है। यहाँ पर अभी 8 लोग हो जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक की एक्स को लेके 8। एक कौन बच रहा है, एक बच रहा है हमारे पास के बच रहा है, और एक ये लाइन यहाँ पे रह जा रही थी कि के इज द कजिन ऑफ जे, के जे का कजिन है, यानी कि के और जे सगे भाई बहन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई का भाई हो गया एक्स, ठीक है, और पी अनमैरिड है, क्योंकि पी अनमैरिड है तो यानी कि आर का ही बेटा या बेटी होगा के, और ए और बी के 3 बच्चे हैं, तीनों सन्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे इस तरह से 9 लोग हो जा रहे हैं हमारे पास, ठीक है, इस तरह से 9 लोग हो जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, के का बी से क्या रिश्ता है, तो के जो है वो बी का ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर दोनों ही हो सकता है ना, तो यहाँ पे सी एंड डी के साथ जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज कीप वॉचिंग।